राजा देवोदास, आप स्वयं को प्रभावित होने से नहीं रोक पाएंगे। आपने पिताश्री को काशी से दूर कर माँ को कितनी पीड़ा पहुँचाई है। इस भूल का आभास आपको अब होगा जब मैं आपको माँ के 9 रूपों की संपूर्ण कथा सुनाऊंगा। सत्य है, गणेश ने उचित युक्ति का प्रयोग कर अपना और कुमार कार्तिकेय का राजा दिवोदास के भवन में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया है। हाँ नारायण, गणेश तो स्वयं परम ब्रह्म है। उन्हें ज्ञात है कि देवी सरला ही नागराज वासुकी की पुत्री ही है। नारायण, गणेश जी और कुमार कार्तिकेय राजा दिवोदास के भवन में पहुंच तो गए, किंतु वो नवरात्रि के व्रत के लिए उन्हें सहमत कैसे कर पाएंगे? उन्हें जो कुछ भी करना होगा शीघ्र करना होगा, क्योंकि अब एक एक पल भयंकर संकट प्रस्तुत कर सकता है। वेद में ही ज्ञान का संचय है, और जब संसार से ज्ञान ही लुप्त हो जाए तो अज्ञानता का प्रसार होता है, और ऐसी अवस्था में पृथ्वीवासी 6 पाप लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध और अहंकार के वश में आ जाते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति। वनस्पतयः शांति 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 वन। ये क्या? जिस श्लोक को मैं वर्षों से उच्चारित करता हूँ वो मेरे स्मरण से अकस्मात लुप्त कैसे हो गया? अब तो यही आशा है कि गणेश कोई युक्ति लगाकर राजा दिवोदास को व्रत के लिए मना ले, क्योंकि नवरात्रि की तिथियां तो कल से ही आरंभ है। अर्थात गणेश के पास केवल आज रात्रि का ही समय शेष है, क्योंकि व्रत और पूजन उचित समय पर उचित विधि विधान से ही होना चाहिए, अन्यथा उसका कोई सुफल प्राप्त नहीं होगा। जिनका व्यक्तित्व ऐसी अद्भुत दिव्यता से परिपूर्ण हो, ऐसे ब्राह्मण बालकों के दर्शन करने का सौभाग्य तो मुझे पूर्व में कभी प्राप्त नहीं हुआ। स्वामी, मेरे इन दोनों विलक्षण ब्राह्मण बालकों से संयोगवश माँ गंगा घाट पर भेंट हुई। दोनों अत्यंत ही विद्वान हैं और आज ही यात्रा करते करते काशी में प्रवेश किया है इन्होंने। विप्रगण, हमें अपना परिचय देने की कृपा करें। प्रणाम महाराज दिवोदास, मेरा नाम गुणेश है। और मैं इनका अग्रज कृतेश हूँ। आपका हमारी काशी नगरी में और मेरे राजभवन में स्वागत है। वैसे विद्वान के दर्शन को ही श्रेष्ठ माना गया है, किंतु यदि आप मुझे ज्ञान रस के पान की अनुमति दें तो मेरा परम सौभाग्य होगा। ब्राह्मण देवता, मेरे स्वामी को भी उनके कुछ अतीत के बारे में बताइए ना। अवश्य माता। क्षमा कीजिएगा, जो घटना घटित हो चुकी है उसकी चर्चा तो अनेक ज्योतिषी कर लेते हैं, उसका उल्लेख करने से क्या लाभ? यदि कुछ बता सकते हैं तो भविष्य के विषय में बताइए कि मेरे भविष्य में क्या घटित होगा। महाराज दिवोदास, मैं तो आपको आपके भविष्य से परिचित करवा सकता हूँ, किंतु
क्या आप में इतना सामर्थ्य है कि आप मेरे वचन सुन सकेंगे? क्योंकि बहुत संभव है कि आपको मेरी भविष्यवाणी अप्रिय प्रतीत हो, आपका मन उससे आहत हो जाए, क्योंकि कुछ सत्य सत्य होते हुए भी प्रियकर नहीं होते। ब्राह्मण देवता, मैं सदैव धर्म का पालन करता हूँ, और जो धर्मनिष्ठ होते हैं उनकी तो सत्य में भी अपार निष्ठा होती है। इसलिए जो कहना चाहते हैं निसंकोच कहें। एक बार पुनः विचार कर लीजिए महाराज। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, आप जो कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहें। तो सुनिए महाराज, सत्य तो ये है कि संसार में जिसका भी आगमन होता है उसे विदा भी लेनी होती है। यही सृष्टि का नियम है। हमें बचपन में जिससे लगाव होता है, जिन्हें हम अपने संबंधी मानते हैं, वो भी एक दिवस पराये हो जाते हैं। आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं ब्राह्मण देवता? यही कि आपके जीवन में बहुत अल्प समय शेष है महाराज देवोदास। मात्र 10 दिवस की अवधि के पश्चात काल आपकी आत्मा को आपकी देह से विलग कर अपने साथ ले जाएगा। नारायण, ये प्रथम पूज्य गणेश जी ने ये कैसी घोषणा कर दी? राजा देवोदास तो धर्मनिष्ठ हैं, परोपकारी हैं, नेक हैं, तो उनको समझाने के स्थान पर उनकी मृत्यु की घोषणा। प्रथम पूज्य गणेश जी कुछ भी अनुचित नहीं कर सकते, किंतु एक धर्मनिष्ठ राजा के लिए उन्होंने ऐसे अहित का शब्द कैसे कह दिया? गणेश ने केवल वही कहा जो महागणाधिपति की इच्छा थी। उन्हीं की इच्छा शब्द बनकर गणेश के मुख से प्रकट हुई है। श्री महागणाधिपति की इच्छा तो अटल विधान है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। इसका अर्थ है ब्रह्मदेव गणेश जी के शब्द सत्य होकर ही रहेंगे। किंतु ऐसा क्यों? अग्निदेव, गणेश कभी किसी का अहित या मृत्यु की कामना नहीं कर सकता। वो तो भगवान के भक्तों, निर्दोष और धर्मनिष्ठ लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है। राजा देवोदास को लेकर गणेश की घोषणा के पीछे अवश्य उसी की कोई लीला छुपी होगी, जिस लीला का रहस्य तो तभी उजागर होगा जब वो हम सभी के समक्ष प्रकट होकर अपना परिचय देगी। बस कैसे ब्राह्मण देवता हैं आप? आपके मुख से ऐसे अशुभ शब्द कैसे प्रवाहित हो सकते हैं? मैंने आपको अतिथि रूप में स्वीकार कर अपने निवास में आमंत्रित किया। मेरे स्वामी और मैंने आपका आदर और सत्कार किया, और आप मेरे ही सुहाग के उजड़ने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। माता, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो भी कहा वो किसी दुर्भावना के कारण नहीं कहा। मैं तो मात्र ज्योतिष विद्या का ज्ञानी एक ब्राह्मण हूँ, और मेरी विद्या ने मुझे यही कहने के लिए प्रेरित किया। किंतु ये भी तो संभव है कि आपकी विद्या उचित आकलन ना कर सकी हो, आपसे ही कोई चूक हुई हो। नहीं माता,
गुणेश की गणना में कभी कोई चूक नहीं होती, इसीलिए उसने आपको पूर्व में ही सचेत किया था कि जो वो कहने जा रहे हैं कदाचित उसका श्रवण आपके लिए असहनीय हो। किंतु माता, आप इतनी व्याकुल क्यों हो रही हैं? मृत्यु तो संसार का अंतिम सत्य है। अवधि 10 दिवस की हो अथवा 1 वर्ष की, प्रत्येक जीव के जीवन काल का अंत तो एक ना एक दिवस तो होना ही है। और मृत्यु, माता, मृत्यु तो मात्र इस नश्वर शरीर की ही होती है। आत्मा तो अजर अमर है, जो संसार में कर्म करने आती है और आयु पूर्ण होते ही वो इस नश्वर शरीर का परित्याग करने पर विवश हो जाती है और अपने जीवन में जिन भी कर्मों का संचय वो आत्मा करती है वही उसके साथ जाते हैं। किंतु बस सरला, ब्राह्मण देव, मैं आपकी भविष्यवाणी सादर नकारता हूं। मेरा जीवन अब मात्र 10 दिवसों के लिए ही शेष है। मुझे आपकी ये भविष्यवाणी स्वीकार नहीं, और मैं अपने कथन को प्रमाणित करने हेतु आप दोनों को 10 दिवस के लिए अपने राजभवन में मेरा आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण देता हूं। मुझे क्षमा करें राजन, किंतु हम आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते। ये गणेश जी क्या कर रहे हैं? वो राजा दिवोदास के निमंत्रण को अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? यही तो गणेश जी और कुमार कार्तिकेय का आशय था कि वो राजा दिवोदास के राजभवन में जाएं और उन्हें समझाएं, वहां स्थित हो जाएं। किंतु वो ना क्यों कर रहे हैं? किंतु आप मेरा निमंत्रण क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? क्या आपको इस बात का संशय है कि मेरा ही कथन सत्य प्रमाणित होगा और आपको आपकी गणना में चूक होने के कारण काशी में लज्जित होने के लिए विवश होना होगा? नहीं राजा, उसकी तो तनिक भी चिंता नहीं है हमें। वास्तव में कल से नवरात्रि की तिथियां आरंभ हो रही हैं। मैं और मेरा अनुज गुणेश नवरात्रि की इन तिथियों में 9 दिवसों का व्रत और पूजन करते हैं। उसमें तो आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि मैं और देवी सरला आपके व्रत और पूजन की समुचित व्यवस्था कराएंगे। क्या आपको हमारा आतिथ्य स्वीकार होगा? नहीं राजन, हमें तब भी आपका निमंत्रण अस्वीकार ही करना होगा। हम यहाँ पर व्रत और पूजन नहीं कर सकते। किंतु क्यों नहीं ब्राह्मण देवता? आप यहाँ पूजन क्यों नहीं करेंगे? माता, नवरात्रि के व्रत और पूजन तभी सफल होते हैं जब जहाँ उनका आयोजन होता है और वहाँ पर निवास करने वाले सभी सदस्य उसका पालन करते हैं। मैं और भैया यहाँ तभी रह सकते हैं जब आप और माता भी इस व्रत और पूजन में सम्मिलित हों। किंतु मैं और गुणेश आपको ये व्रत रखने के लिए विवश तो नहीं कर सकते। इसीलिए इस अवधि में हम यहाँ नहीं रुक सकते। आप हमें आज्ञा दीजिए। रुकिए ब्राह्मण देवता,
अतिथियों की इच्छा हमें शिरोधार्य है। इसलिए मैं और मेरी पत्नी सरला भी आपके साथ नवरात्रि व्रत और पूजन पूर्ण विधि विधान से करेंगे। ये तो अति उत्तम होगा। इस प्रकार तो ये 9 दिवस बड़ी सहजता से व्यतीत होंगे। और इसके उपरांत आपके भविष्यवाणी की भी परख हो जाएगी। तो उचित है महाराज। कल से व्रत और पूजन के साथ हम आपको माँ के 9 रूपों की कथा भी सुनाएंगे। किंतु ब्राह्मण देवता, हमें व्रत रखने के लिए 9 रूपों की कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जैसे जैसे आप प्रत्येक कथा सुनेंगे तो आपको स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे और आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि क्यों शेष है 10 दिवस आपका जीवन। क्या आप अपने जीवन के इस सत्य को स्वीकार कर सकेंगे? उचित है ब्राह्मण देवता, हमें आपकी भविष्यवाणी पर विश्वास हो अथवा नहीं, हम आपकी दिव्यता का मान अवश्य रखेंगे और आपकी आज्ञा अनुसार हम इस पूजन की समस्त व्यवस्था करेंगे और आपके आदेशों का पालन करेंगे। माता, महाराज, देवी की स्थापना कल प्रातः होगी। अब हमारी आपसे भेंट कल भोर में ही होगी। अद्भुत है गणेश जी, विलक्षण है उनकी बुद्धि और युक्ति। ये तो हम ही हैं जो उन्हें समझने में असमर्थ थे। गणेश जी को राजा देवदास को विवश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो तो स्वयं ही निर्विरोध इस व्रत और पूजन के लिए तैयार हो गए। हाँ देवराज, इस विकट परिस्थिति में माता की भक्ति ही हमारी शक्ति है। अब हमारे पास अधिक समय नहीं है। अब हमें यही आशा करनी चाहिए कि गणेश जी और कुमार कार्तिकेय माता के 9 रूपों की कथा सुनाकर इन 10 दिवसों में राजा देवोदास के हृदय को परिवर्तित करने में सक्षम हो जाएं और राजा देवोदास काशी का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएं। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो यदि दुर्गमासुर और भी कोई नीचता कर गया तो इस प्रकार तो वेद संसार से विलुप्त हो जाएंगे। किंतु भक्ति कभी असफल नहीं होती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गणेश अवश्य कोई न कोई युक्ति लगाकर राजा देवदास का हृदय परिवर्तन करके अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेगा। हमें भी गणेश जी के सुझाव के अनुसार कल दिवस से ही व्रत और पूजन आरंभ करना चाहिए, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है वेद की देवी अपार कष्ट में है। हे माता, रक्षा करें। और उनकी पीड़ा में निरंतर वृद्धि हो रही है। तुम्हारी अज्ञानता ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी दुर्गमासुर। देवी, व्यर्थ है ज्ञान और उसकी महिमा का बखान। वेद की देवी ज्ञान झुक गया मेरे बल के समक्ष। और देखो, मैं ब्रह्मलोक में प्रवेश कर तुम्हारा हरण कर लाया और अब मैं तुम्हें यही रखूंगा जहां तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। धीरे धीरे धूमिल होकर विलुप्त हो जाओगी तुम और वेद नष्ट हो जाएंगे।
वेद नष्ट हो जाएंगे। मूर्ख असुर, यदि वेद नहीं रहे तो संसार से ज्ञान विलुप्त हो जाएगा। ज्ञान ही तो मिटाना है मुझे, जहां अज्ञान का प्रभाव हो। ऐसा संसार चाहिए मुझे, क्योंकि अज्ञानी जीवों पर शासन करना अत्यंत सरल होता है। इतना भी नहीं जानती ज्ञान के भंडार की देवी, वेद की देवी। अब तो केवल एक ही आस है विघ्नहर्ता गणेश। कदाचित उसके द्वारा राजा देवोदास को सुनाई जाने वाली आदि शक्ति के 9 रूपों की कथा से ही सृष्टि संतुलित हो जाए।